Hello to everyone, welcome to Tiwari Institute of Maths where you get video related to maths. Today we will discuss exercise 7.2 question number 9 class 7 maths. Let us start. Question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. ठीक है ना, इसमें पहले इसको आप समझिए क्या है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, अमाउंट पूछ रहा है। पहले अमाउंट क्या है, ये परसेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है। चलिए इसके पहले आप इस चीज़ को समझेंगे तभी क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए होता क्या है इन प्रैक्टिकल कि जब भी कोई आदमी किसी को कर्ज देता है, मतलब कोई लेंडर है और एक बोरोवर है। लेंडर मतलब कर्ज देने वाला, बोरोवर मतलब कर्ज लेने वाला। तो कर्ज देने वाला क्या करता है कि जो अमाउंट देता है कुछ समय के लिए, तो वो क्या चाहता है कि एट द एंड ऑफ टाइम, मान लीजिए कि जितने दिन के लिए कोई बंदा कर्ज ले रहा है, तो एट द एंड ऑफ टाइम वो कुछ एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मुझसे 1000 रुपये का कर्ज लिया, हमने शर्त रख दिया, आपने बोला कि सर मैं 6 महीने के बाद दूंगा। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बोला कि ठीक है 1000 रुपया आज के डेट में दे रहे हैं, 6 महीने के बाद लौटाओगे तो तुमको 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 1100 रुपया यानी 1100 तुम वापस करोगे। तो 100 जो एक्स्ट्रा था वो हो गया इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट के साथ और जितना पैसा मैंने आपको दिया 1000 वो हो गया प्रिंसिपल। और जो टोटल पैसा एट द एंड ऑफ टाइम आप लौटा रहे हो, क्या लौटा रहे हो, यानी जो पैसा लिए थे 1000 वो प्रिंसिपल प्लस उसके साथ आप इंटरेस्ट जोड़ करके दे रहे हो, जो एक्स्ट्रा मनी की बात किए थे तो 100 हो। तो आप जो लौटाओगे 1000 प्लस 100 यानी 1100, तो ये 1100 हो गया प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है वो होता है, आपको देखिए अमाउंट की फॉर्मूला होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, अब आइए कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट कोई लेता है तो उसमें एक रेट फिक्स करता है। रेट क्या फिक्स कर सकता है कि पर एनम 5% के रेट पर आपको दे रहे हैं, 5% के रेट पे दे रहे हैं। इसका मतलब पर एनम कि 100 रुपये यदि आपको मैं कर्ज दे रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर 5 रुपीज़, 5% मतलब 100 में 5 रुपीज़, तो 100 ही मान के चलिए कि अभी आप हमसे बोरो किए हैं। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आप 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। यदि पहले साल आप दे दिए तो 1 एंड में दिए तो 105 दिए अमाउंट, पहले साल फेल कर गए आप देने में। तो फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो गया कि 5 रुपीज़ इंटरेस्ट पहले साल का बना था, 5 रुपीज़ फिर दूसरे ईयर का बन गया। पर एनम है ना, हर एक साल आपको 5 रुपया उसके बदले देना होगा। तो 5 साल के 5 रुपीज़ आपने पहले साल के लिए, 5 रुपीज़ फिर दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के एंड में यदि आप देंगे तो 10 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा, और जो अमाउंट बनेगा वो 100 प्लस 10 मतलब आपको 110 रुपीज़ बनेगा। तो ये परसेंट जो है रेट दिया रहेगा परसेंट में, पर एनम दिया हुआ है। तो अब इसके लिए देखिए कि ये तो 100 में था। अब आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100 रुपीज़ ले रहे हैं, हो सकता है 500 ले रहे हो सकता है 400 ले रहे हो सकता है 4000 ले रहे हो, जो भी अमाउंट है वो ले रहे हैं। तो उस पर जो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। P क्या है, प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल अमाउंट, मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो आपने कर्ज लिया था, अमाउंट इसे मैच मत कीजिएगा,
यानी जो आपने जितने पैसे कर्ज लिए थे या जो दिया था वो P हो गया। R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, ठीक है। परसेंट में जैसे 10% है तो 10 डालेंगे, 5% है तो 5 डालेंगे। T मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए आप लिए हुए हैं, 2 साल के लिए हैं तो 2 डालेंगे, 3 इयर्स के लिए लिए हैं तो 3 डालेंगे अपॉन 100। ये इंटरेस्ट निकल गया, और जब इंटरेस्ट निकल गया तो अमाउंट फिर निकल जाएगी P+I, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्यूशन पार्ट ए। अमाउंट निकालना तो उसके पहले क्या निकालेंगे, I निकालेंगे। तो I का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 1200, R कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है 12, टाइम कितना दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, दोनों के लिए 3 साल, तो 3/100। 2 0 से 2 0 कैंसल, ये हो गया 12 12 जा 144, 144 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 और 3 1 जा 3 और 1 4, तो ₹432। हर एक केस के लिए अमाउंट निकालना था, यानी कि कोई आदमी है जो 1200 बोरो किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, यानी 100 रुपीज़ में 12 रुपीज़ पर एनम दे रहा है एक्स्ट्रा, तो 3 इयर्स में इंटरेस्ट कितना देगा एक्स्ट्रा मनी 432 रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू P+I। P कितना है 1200 रुपीज़ प्लस ये है इंटरेस्ट 432 रुपीज़, इसको प्लस कर दीजिए तो आ गया 1632 रुपीज़, ये अमाउंट है। यानी 3 साल के बाद वो अमाउंट कितना होगा 1632 रुपीज़। क्लियर है ना। नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो, हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। अब पार्ट बी। अगेन यहाँ I निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला, लिखिए P × R × T अपॉन 100। यहाँ P कितना दिया है 7500, R कितना दिया है 5%, टाइम 3 इयर्स दोनों केस में है अपॉन 100। इसको आप कैंसल कर दिए, ये हो गया 75 3 जा 225 इंटू 5, 4 से करेंगे तो हो जाएगा, 4 से किए तो 8 900 और 225 1125 है ना, 1125 तो रुपीज़ 1125। अब इसका अमाउंट इक्वल टू P+I। तो P है 7500, I है 1125, ठीक है। 7 और 1 8 और 500 और 125 625 है ना, तो 8625 रुपीज़ आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10
चलिए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स 2 years? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या बोल रहा है? व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, यानी क्या रेट हो कि इंटरेस्ट कितना मिले? 280। ठीक है, यानी आपको आई दे रखा है ₹280, सॉरी 280 आई दे रखा है ऑन अ सम ऑफ ₹56,000, यानी सम कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना रुपया दे रहा है? ₹56,000। तो आई दे रखा है, पी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 2 years। क्या निकालना है? रेट परसेंट में बताइए कि 56,000 दे 2 years के लिए, तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाए? ₹280। तो किस रेट पर दें? ठीक है, तो फिर पीछे का फॉर्मूला बताए थे, I = P × R × T/100। अब जो भी निकालना है यहाँ से, इसी से आपको और भी फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब जैसे यहाँ आपको R निकालना है, तो R को एक तरफ रखिए, बाकी को दूसरे तरफ, यानी कि I × ये आया इधर, तो 100/P × T। आपको P निकालना होगा तो सेम वे में P को इधर रख लीजिए, इधर है आपको I, इधर से 100 आएगा तो ऊपर, अपॉन P निकालना है तो R और T को इधर ले आइए, R/T। ठीक है, फिर इसी तरह T को निकालना होगा तो T को रख लीजिए इधर, और I × 100/P × R नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख ही लीजिए यदि लिखना है तो T = I × 100/P × R। आपको अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपको निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या पूछ रहा था? R, तो R का फॉर्मूला लिख लीजिए, सिंस R = I × 100/P × T। I दे रखा है ₹280 × 100/P कितना दे रखा है? 56,000। T कितना दे रखा है? 2 years। कैंसिल कर लीजिए, इसके 2 0, इसके 2 0 कैंसिल, इसके 1 0, इसके 1 0 से कैंसिल, 28 2 जा 56। तो ये जो रेट आता है ये क्या आएगा? परसेंट में, है ना, पर एनम। तो क्या आ गया? 1/4%। डेसिमल में बदलेंगे तो 0.25%, है ना, पर एनम। ये हो गया आंसर। क्लियर ना? अब नेक्स्ट वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ मीना गिव्स, इफ मीना
बोरोड, है ना, बोरोड। इसमें क्या है कि मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, 45 का इंटरेस्ट दे रही है, तो आई कितना हो गया ₹45, टाइम कितना हो गया फॉर 1 ईयर, तो टाइम हो गया 1 ईयर, एट 9% रेट पर एनम, तो रेट कितना हो गया 9% पर एनम। व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, कितना वो ली थी कर्ज, बोरो कितना करी थी, यानी प्रिंसिपल। फॉर्मूला पीछे क्या बताए थे, पी निकालना हो तो P इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, डाल दीजिए यहाँ पर। I कितना है 45 इंटू 100, R कितना है 9 इंटू टी कितना है 1, ठीक है ना। I 45 इंटू 100, R 9% है तो 9 इंटू टी कितना 1 ईयर, तो ये प्रिंसिपल आ गया, तो 9 5 जा 45, तो प्रिंसिपल कितना हो गया ₹500, आंसर। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।